यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर ये 31 चैन बनाई है। इसमें जो आगे हिस्से हमने 13-13 डबल क्रोशिया बनाए हैं वो यहाँ मैंने 2-2 डबल क्रोशिया से बनाए हैं और 3 हिस्से बराबर के 3 हिस्से जो होते हैं इन हिस्सों के डबल फंदों के होते हैं, तो ये 4-4 फंदों के 3 हिस्से कर दिए हैं। बीच में यहाँ पर मैंने वहाँ पर जो हमने फ्रॉक बनाई है उसमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 2 डबल क्रोशिया इधर, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, लेकिन इसमें मैंने यहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाई है, 1 चेन बनाया है और 1 डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर इसके बाद 1 चेन छोड़ करके 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 1 चेन छोड़ करके 4 डबल क्रोशिया बनाई है और 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर उसी तरह से जैसे यहाँ बनाया है उसी तरह से बनाया है, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर उसी तरह से बनाया है, फिर 4 डबल क्रोशिया और फिर उसी तरह से बना करके फिर आखिर में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरह से मैंने बनाया है। पहली लाइन बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन बनाने के बाद इस तरह से हम पलटेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं इनमें पहली के ऊपर तो मैंने चेन से 1 डबल क्रोशिया बना लिए, दूसरी के ऊपर पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चूँकि यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया बढ़ाना है हर बार, तो यहाँ पर इसी एक में एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 2 से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये जो ये बना हुआ 1 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनी है, इसमें ये बीचों बीच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले बीचों बीच चेन वाला जो हिस्सा है वहाँ इस तरह से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे और फिर यहीं पर डाल करके 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो जिस तरह से हमारा बना था ये वैसा ही बन गया है। और जो फ्रॉक में मैंने बनाया था वहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया थे, 2 चेन थी और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बनाते जाना है और फंदा इस तरह से बढ़ाना है। जो बीच के फंदे थे 25, उनमें दोनों साइड में फंदे बढ़ाने हैं, वो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे बढ़ाना है। ये 4 जो फंदे हैं ये 4 डबल क्रोशिया, इसमें पहली वाली डबल क्रोशिया पे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 बन गई और ये 2, ये दूसरी डबल क्रोशिया बन गई। फिर जो 2 डबल क्रोशिया हैं इन पर एक ही एक बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और फिर ये चौथी डबल क्रोशिया है, इस पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जो 25 डबल क्रोशिया हैं हमारी उसमें इस तरह से फंदे बढ़ाए जाएंगे, दोनों साइड में फंदे बढ़ाए जाएंगे और बीच के फंदे वैसे वैसे ही रखे जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो आपका बना हुआ है 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनी हुई है, उसी में फिर इसी तरह से ये ले जाएंगे हम, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने आपको बताया है इसी तरह से पूरा बनाना है। 4 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया, 4 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया और 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। तीसरी जो डबल क्रोशिया इसमें बनेगी वो इसी साइड में बनेगी बढ़ी हुई। ये देखिए मैंने एक बार ये 2 से 3 फंदे बना लिए हैं और ये 3 बार, ये 1 2 3 बार मैंने 4 से 6 फंदे बना लिए हैं, यानी 4 से 6 डबल क्रोशिया बना लिए। और इसके बाद ये जो 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते थे और 1 चेन बनाते थे वो बना लिया है। और उसको बनाने के बाद इस बार पिछली बार यहाँ पर मैंने 1 फंदा इधर इस साइड में बढ़ाया था और 2 से 3 किए थे, इस बार पहले ही 2 से 3 किए जाएंगे। ये पहला वाला जो फंदा है इसका 1 से 2 करेंगे, इस फंदे में ये 1 से 2 कर देंगे हम इस तरह से। ये एक फंदे से 2 डबल क्रोशिया, एक जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी। ये 2 हो गई और फिर जो पहले वाली थी उसी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इस तरह से बना लेंगे। ये इस तरह से ये दूसरी सिलाई पूरी कर ली है। इसी तरह से आपको 12 सिलाई बनानी है। 12 लाइनें बनाने के बाद 13वीं लाइन कैसे बनानी ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए ये हम जो ये पहले हम 3 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन से हमने 1 डबल क्रोशिया बना ली है। उसके बाद जिस तरह से बढ़ाते थे उसी तरह से बढ़ाते हुए बनाना है। ये 1 डबल क्रोशिया ये हमने बनाई और इसके बाद दूसरी वाली डबल क्रोशिया में यहाँ हम 1 डबल क्रोशिया आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इस वाले में 1 डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे हम, इस तरह से ये बढ़ जाएगी। फिर ये जो हमारी इस तरह से डबल क्रोशिया बनी हुई है
इसी में इसी तरह से बनाएंगे। दो एक चेन से जो 2 डबल क्रोशिया बनी है इसमें इसी तरह से अंदर चेन में डाल करके ये 1 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरा पिछला वाला हिस्सा है। इसके बाद ये इस तरह से बनाने के बाद ये इस तरह से ये बना लिया हमने। इसके बाद इसमें जैसे बढ़ाया था 4 से 6 बनाए थे वैसे ही बढ़ा करके ही हम बनाएंगे। ये हमारी 13वीं लाइन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बनानी है। ये एक में 2 डबल क्रोशिया किए साइड में, फिर बीच में जितनी भी क्रोशिया ये डबल क्रोशिया हैं उनको वैसे ही बिनना है, केवल किनारे में दोनों साइड में बढ़ाना है। ये इस तरह से हमने बना लिया। ये यहाँ हमने इस तरह से बना लिया। इसके बाद जो ये लास्ट वाली है इसमें हम 4 से 6 बनी थी, 6 से यहाँ 8 बन जाएंगी। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरा आस्तीन वाला हिस्सा है। ये जो है ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आस्तीन वाला हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है, ये फिर आस्तीन का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। इस तरह से हमें बनाना है। ये 2 हमने बना लिया है। अब इसको हमें आस्तीन को जोड़ना है, आस्तीन को अलग करना है। तो ये पूरा हम पहले नहीं बनाएंगे, ये हम केवल नहीं ये इतना हम बना लेंगे। ये हमने जो बनाया था ये ऐसे 1 से 2 डबल क्रोशिया बना लिया है, ये इतना बना लेंगे। 1 मिनट। ये इस तरह से जैसे बढ़ाया था 4 से 6, 6 से 8 ये बना लिया है। इसका यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डबल क्रोशिया इस चेन में ऐसे ही डाल करके बनाएंगे। ये यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनी है, 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनी हुई। यहाँ हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ये इसके बाद इसको हम इस तरह से उलट देंगे, ये इस तरह से उलट देंगे। और ये जो पहले ये बना हुआ था 2 डबल क्रोशिया 1 चेन वाला, वहाँ पर इसको एक स्लिप स्टिच बना देंगे। ये इस तरह से बना देंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक चेन बना करके ये 1 डबल क्रोशिया यहाँ बना देंगे। ये इस तरह से बनाएंगे। तो ये आस्तीन का भाग, ये देखिए कि आस्तीन का भाग अलग हो जाएगा। फिर ये जो हमारी 6 हमारी डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम वैसे ही बनाएंगे। 6 की जगह 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हम आपको दोनों तरफ का जोड़ के दिखाते हैं कि किस तरह से मैंने आस्तीन बनाया है। आस्तीन वाला हिस्सा अलग किया है। यहाँ पर 1 की जगह 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि जैसे बढ़ रहा था वो वैसे ही बढ़ता रहेगा, उसमें कोई अलग नहीं कुछ करना है। ये जो सादी वाली डबल क्रोशिया हैं इनको सादी वाली डबल क्रोशिया वैसे ही बनाएंगे। किनारे वाली में दोनों साइड में 1 डबल क्रोशिया बढ़ाना है बस। ये इस तरह से बना लेंगे हम। तो ये हमारा पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा। ये पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा, ये आखिरी है। इस पे फिर 1 से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा बन गया है। अब फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही उससे बनाए हुए चेन से, वहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से ये बनाने के बाद ये जो हमारे 6 हैं डबल क्रोशिया, इन पे हम 6 की जगह 8 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये किनारे वाले जो दोनों हैं उन पे 1 की जगह 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये पहले वाला, ये 1 पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बना ली है। इसके बाद ये जो हैं ऐसे 4 ऐसे बना ली जाएंगे डबल क्रोशिया। ये 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया ऐसे ही बना ली। फिर इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया 1 चेन से बनी हुई हैं, 1 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन, इसमें 1 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये इस तरह से
जैसे पहले हमने बनाने के लिए आस्तीन बनाने के लिए किया था उसी तरह से एक बार बनाएंगे। और इसके बाद ये जो पहले वाली डबल क्रोशिया ये इस तरह का जो पहले वाला इससे पहले वाला है उसमें इस तरह से क्रोशिया डाल करके एक स्लिट स्टिच बना लेंगे। इस तरह से ये आस्तीन बन जाएगी। और फिर यहाँ पर एक चेन बना करके ये जैसे ये बना हुआ था डबल क्रोशिया वैसे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले ये। और इसके बाद ये जो 2 से 3 बने हुए थे डबल क्रोशिया यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इस पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया जो हैं बनी हुई वो जैसे बनी हुई उसी तरह से बनाई जाएंगी। इस तरह से ये देखिए हमारे सारे पल्ले अलग हो जाएंगे। ये देखिए ये आस्तीन बन गई। ये एक आस्तीन ये बन गई, एक आस्तीन ये बन गई। ये आगे का हिस्सा हो गया और ये दोनों पीछे के हिस्से हो गए। इस तरह से ये बन करके फ्रॉक के ऊपर का हिस्सा बन जाएगा। ये 5 लाइनें मैंने इस तरह से बनाई हैं। एक चेन जैसे यहाँ ले ली है। उसके बाद हर जितनी डबल क्रोशिया हैं सब में मैंने बिना ये डबल क्रोशिया नहीं बनाई है, सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाई है। हर उसमें डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से पूरी बनाते चले गए। ये देखिए यहाँ तक बनाई मैंने। और उसके बाद ये इस तरह से ये देखिए यहाँ जुड़ी हुई आस्तीन अलग है, यहाँ पर इस तरह से बनाते चले गए हैं। ये इस तरह से बनाई है मैंने। ये लगातार ऐसे ही बनाते चले गए हैं। इस तरह से अब हम इसको जोड़ लेंगे। ये इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा करके ये हम इस तरह से जोड़ लेंगे। ये एक पल्ला इधर कर लिया, एक पल्ला इधर कर लिया और दोनों को इस तरह से जोड़ लेंगे। ये इस तरह से ये जोड़ लेंगे। ये हमारा जुड़ जाएगा। इसके बाद ये जो हमें नेट वाला बनाना है वो इस तरह से बनाना है। ये नेट जो हमें बनाना है डबल क्रोशिया बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया ये 3 चेन बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये एक ये सिंगल क्रोशिया वाला छोड़ देंगे। इसके बाद दूसरे वाले में ये पहला वाला ये छोड़ देंगे। ये दूसरे वाले में इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन छोड़ करके एक डबल क्रोशिया, ये एक चेन छोड़ दिया, एक डबल क्रोशिया, सिंगल वाला एक छोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया जो बनाया था। फिर इस तरह से एक चेन एक डबल क्रोशिया पूरी लाइन जो है इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये इस तरह से बनाएंगे। लास्ट में एक चेन बना करके ये जो हमने 3 चेन का बनाया था यहाँ पर एक जो 3 चेन से डबल क्रोशिया बनाई थी यहाँ पर एक चेन से ये हम इस तरह से इसको जोड़ देंगे। फिर अब ये जो बना हुआ नेट है इस वाले नेट में हम ये इस तरह से ये पहले डाल लेंगे और इसके बाद इसमें 6 हमने डबल क्रोशिया बनाई हैं। 3 डबल क्रोशिया बना करके एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं। लेकिन यहाँ हम छोटा बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये इस तरह से उसमें मैंने 6 बनाई हैं, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया और इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक ये छोड़ देंगे ये, फिर ये दूसरे वाले में इसी तरह से बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी लाइन हम बनाएंगे। ये घेर के लिए हम बना रहे हैं डिजाइन। लास्ट में इसको आखिरी जो पहला वाला वो है डबल क्रोशिया उससे इस तरह से जोड़ लेंगे। ये इस तरह से पूरा बनता चला जाएगा।